अगर आप इस तरह के इंसान हैं जो बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना शुरू कर देता है और फिर आप हर चीज़ पे फेल कर जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब मैं आपको एक चीज़ शुरू में ही बता देना चाहता हूँ कि फेलियर को अवॉइड करने का कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन अगर आप समझ पाएंगे कि आप क्यों फेल कर रहे हैं तब आप अपने चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए। और यही चीज़ आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं इन 7 पॉइंट से, और 7वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो पहली चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं। अब ये शायद काफ़ी लोगों को अजीब लगे, तो मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। हम सब लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ पे सक्सेसफुल बनने के लिए हमें एक गोल तो सेट करना ही होगा, ये एक फैक्ट है। लेकिन काफ़ी बार एक अजीब सी चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग फेल करने लगते हैं क्योंकि उनका सारा फोकस उनके गोल पे ही है। तो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक गोल बनाया अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। आप बहुत फोकस और मोटिवेटेड हो गए वो काम करने के लिए, लेकिन आप हमेशा उस गोल के बारे में सोचते रहते हैं और आप सपने देखते रहते हैं, और एक दिन आपको पता चलता है कि आप कितनी दूर हैं अपने लक्ष्य से, और फिर आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही चीज़ हो सकती है अगर आप जिम जाना शुरू करें। आप चाहे जितना भी चाहें आप अपनी आइडियल बॉडी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप आईना देखते हैं आपको याद आता है कि आप कितनी दूर हैं अपने गोल से, और फिर आपका मोटिवेशन चला जाता है। इसीलिए आपको बंद कर देना होगा बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होना, और आपको प्रोसेस ओरिएंटेड बनना होगा। तो जब भी आप कोई भी गोल सेट करें, उसको सेट करने के बाद आप ये सोचिए कि आप क्या प्रोसेस लाएंगे अपनी ज़िंदगी में जिससे आप अपनी गोल की तरफ बढ़ पाएंगे, और फिर आपको सिर्फ उस प्रोसेस पे ही फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया तो सबकी तरह मेरे भी 0 सब्सक्राइबर थे। अब फिर अगर मैं गोल रखूं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का तो ये बहुत ज़्यादा लगता है, और फिर ऐसा लगने लगता है कि मैं कभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा। लेकिन मैंने प्रोसेस पे फोकस किया। मैंने बोला कि चलो मैं 50 वीडियो बनाऊँगा, हर वीडियो में मैं अपनी ऑडियो, एनिमेशन, अपनी स्क्रिप्ट, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करता रहूँगा। तभी मेरे लिए और आसान बन गया प्रोसेस पे डटे रहने के लिए, और उसी तरीके से मैंने अपना गोल भी अचीव कर लिया। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको गोल नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है गोल रखना, लेकिन गोल रखने के बाद ये ज़रूर पता लगाए कि वो क्या प्रोसेस है। हर दिन, हर हफ्ते आप क्या करेंगे अपने गोल को पाने के लिए, और फिर उस प्रोसेस पे फोकस करिए और गोल के बारे में ज़्यादा ना सोचिए। दूसरी चीज़ है कि आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दूसरे लोगों से नहीं लेते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप कुछ करना शुरू करते हैं और फिर आपको पता नहीं होता है कि आप वो चीज़ सही कर रहे हैं या नहीं, और यहीं पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब कि दूसरे लोगों का हेल्पफुल फीडबैक आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आपको दूसरे लोगों से पूछना होगा कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जो भी चीज़ आप कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप स्टेज पे जाके स्पीच दे रहे हैं तो आप अपनी स्पीच किसी को दिखाइए और उनसे पूछिए, उनका फीडबैक मांगिए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि जिस इंसान से आप फीडबैक मांग रहे हैं वो एक्चुअली आपके लिए बेस्ट चाहता है। आप किसी ऐसे इंसान के पास ना चला जाइए जो आपका दुश्मन है और वो आपके लिए बुरी चीज़ें चाहता है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे कि जब आपको कोई क्रिटिसिज्म दे, कोई आपको फीडबैक दे, तो उससे बहस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी से जाके फीडबैक मांगा है और फिर आप उसके साथ बहस करने लगते हैं तो यहाँ पे ये होता है, वो दूसरा इंसान समझ जाता है कि आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको बस कुछ सुनने का मन कर रहा है और वो इंसान आपको वही चीज़ सुना देगा। मेरे स्कूल में ऐसी एक टीचर थी जो क्लास से फीडबैक मांगती थी कि मुझे बताओ मैं और कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ अपनी टीचिंग, और फिर एक बच्चे ने खड़े होकर बताया कि मैम आपकी आवाज़ पीछे क्लास में नहीं आती है, और फिर वो गुस्सा हो गई। उन्होंने बोला कि तुम ध्यान नहीं देते और ये तुम्हारी गलती है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब आप किसी से क्रिटिसिज्म मांगे तो वहाँ पे बैठ के बस उनकी बात सुन लीजिए, उनको उनके ओपिनियन के लिए शुक्रिया करिए, और फिर आप अकेले में सोचिए कि जो उन्होंने बोला वो सही है या नहीं। हो सकता है आपको नहीं लगता हो कि उन्होंने सही बोला, और वो ठीक है, लेकिन आपको उनसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस उनका ओपिनियन लीजिए और फिर उसके बारे में सोचिए। अपनी आदत बना लीजिए फीडबैक को लेने की, ताकि जब आपको कोई सही इंसान सही फीडबैक दे तो आप उसको सही में यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट रीज़न कि आपको फेलियर क्यों मिलता है वो है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब ये पिछले पॉइंट का थोड़ा सा उल्टा है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप कोई अलग चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी लोगों को आपसे प्रॉब्लम होगी। अरे मैं तो कह रहा हूँ अगर आप कोई अलग चीज़ ना भी करें, आप बस वहाँ पे बैठे और आप सांस ले रहे हैं, तब भी किसी ना किसी इंसान को इस दुनिया में आपसे दिक्कत होगी। तो कोई भी तरीका नहीं है इस दुनिया में हर किसी को खुश करने का।
तो इसके बारे में भूल जाइए कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको समझनी होगी। आपको तब भी उस इंसान से इन्फॉर्मेशन लेना आना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। काफ़ी बार मुझे अपने चैनल पे कमेंट्स मिलते हैं कि अबे यार ये क्या बकवास कर रहा है, उसके साथ बहुत सारी गालियाँ भी वो डाल देते हैं। अब इस तरह के कमेंट्स कोई नेगेटिव इंसान ही लिखता है तो मैं उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं तब भी उससे इन्फॉर्मेशन लेना जानता हूँ। तो जब भी मैं कोई उस तरह का कॉमेंट पढ़ता हूँ तो मैं उसके इमोशन को उसकी इन्फॉर्मेशन से अलग कर देता हूँ। वो इमोशन जो मुझे वो इंसान देना चाह रहा है वो है नफ़रत, उसको मैं हटा देता हूँ, उसके बारे में मैं नहीं सोचता हूँ, लेकिन मैं उसकी इन्फॉर्मेशन को देखता हूँ। उसकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि उसको मेरा वीडियो बोरिंग लगा, हो सकता है मैं बहुत धीरे से बात कर रहा हूँ, एट्सेट्रा। अब इस तरीके से मैं उसकी नफ़रत को नहीं लेता हूँ, लेकिन ये चीज़ सही से करने के लिए आपको अगली मिस्टेक सही करनी होगी, जो है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली रिएक्टिव हैं। मैं भी इस तरीके का हुआ करता था। कभी लाइट चली गई, अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता था, मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता था। इसको बोलते हैं इमोशनली रिएक्टिव होना। और ये चीज़ आपको बार बार फेलियर देती रहेगी। आपको सीखना होगा कि आप अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको अपने इमोशंस को अपने आप को कंट्रोल नहीं करने देना होगा। अब इस पॉइंट तक आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन ये शुरुआत तब होगी जब आप अपने एक्शंस को अपने इमोशन से अलग करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे ऐसी चीज़ बोलता है जिससे आपको गुस्सा आता है, तो आप ये सोचिए कि आपके अंदर थोड़ा गुस्सा है अभी, और फिर आप एक्शन कोई भी ना लीजिए। थोड़ी देर रुक जाइए, उस गुस्से को अंदर से गायब हो जाने दीजिए, फिर समझिए कि आपको क्या करना है। एक चीज़ मैं करता हूँ जब मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि मैं ब्रेक ले लेता हूँ, मैं बाहर चला जाता हूँ, थोड़ी देर वॉक पे चला जाता हूँ। इससे मेरे इमोशंस रीसेट हो जाते हैं और मैं और इफ़ेक्टिवली सोच पाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप फेलियर को बहुत ज़्यादा पर्सनली लेते हैं। काफ़ी लोग जब फेल करते हैं तो वो ऐसी चीज़ बोलते हैं कि अरे यार मुझे पता था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, या ऑब्वियसली मेरे साथ अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। देखिए, हर कोई अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी फेलियर फेस करता है। इवन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग जो आज हैं, उन्होंने भी बहुत सारे फेलियर्स अपनी ज़िंदगी में फेस किए हैं। जैक मा, जो बिलियनेयर फाउंडर हैं अली बाबा कंपनी के, उन्होंने 30 अलग अलग जॉब पे अप्लाई किया और उनको सबसे रिजेक्शन मिला। उनको बोला गया कि वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते हैं। अब अगर वो उस फेलियर को पर्सनली ले लेते हैं और वो अपने आप से बोलते हैं कि यार मुझे तो KFC पे कैशियर की भी जॉब नहीं मिल सकती है, मैं क्या कर पाऊंगा अपनी ज़िंदगी में, तो क्या अगर वो ऐसा सोचते वो आज बिलियनेयर बन पाते? इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फेलियर को एकदम दिल पे ना ले लीजिए। ये हम सब लोगों के साथ होता है, और बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि आप अपनी गलतियों से सीख लें और वही सेम गलती बार बार ना करें। ये ज़रूर याद रखिए, गलतियाँ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको सेम गलती बार बार नहीं करनी चाहिए। तभी आप आगे बढ़ते रहेंगे और तभी आप ग्रो करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। मेरे हॉस्टल में एक लड़का था कॉलेज में जो जिम जाना शुरू करना चाहता था। उसका एक दोस्त था जो हर रोज़ जिम जाता था, और उसने उस दोस्त से बोला कि यार मुझे हर रोज़ तुम उठा दिया करो और मेरे साथ जिम चला करो। 1 महीने बाद मैंने देखा कि वही लड़का अपने दोस्त से बहस कर रहा था और वो बोल रहा था कि यार मेरी बॉडी तुम्हारी वजह से नहीं बन पाएगी क्योंकि तुम मुझे सुबह में नहीं उठाते हो जिम जाने के लिए। अब इस इंसान को ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि उसका फेलियर उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपने सारे एक्शंस की खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आप अपने दोस्तों को या अपनी फैमिली को या गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते अपने फेलियर्स के लिए। हाँ, माना कि काफ़ी बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ होता है जो आपके कंट्रोल में है, जो आप उनके बारे में कर सकते हैं। अगर आप अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो आपके लिए और कोई भी नहीं लेगा, और फिर आप उसी जगह में फंसे रह जाएंगे जहाँ पे आप अभी हैं ज़िंदगी में, और आप सोचते रहेंगे कि आप क्यों सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे हैं। तो इस तरीके से सोचने के बजाय अपने आप को बताइए, इफ़ इट्स मेंट टू बी इट्स अप टू मी। अगर मुझे कुछ पाना है तो मुझे ही कुछ करना होगा। जब आप इस तरीके से सोचने लगेंगे तो आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा सिंपल बन जाएगी और आप फेलियर से और ज़्यादा बच पाएंगे और सक्सेसफुल बन पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको डर लगता है दूसरे लोगों से अलग दिखने के लिए। अब ये एक्चुअली बहुत कॉमन चीज़ है, और बहुत कॉमन है उन लोगों में जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। आप बोल तो सकते हैं कि हाँ मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है दिल से आपके अंदर आप दूसरे लोगों से अलग नहीं दिखना चाहते हैं। हो सकता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ हो कि मैं दूसरे लोगों से अलग दिखूंगा तो मेरे साथ बुरी चीज़ें हो जाएंगी, और इस वजह से आप बार बार फेल करते रहते हैं। तो ज़रूर बैठ के आप सोचिए कि क्या आप सही में डरते हैं दूसरे लोगों से अलग दिखने के लिए। अगर हाँ, तो आप क्यों डरते हैं?
काफ़ी बार हम लोगों का ऐसा बिलीफ होता है कि अगर दूसरे लोग हम लोगों को सक्सेसफुल बनते हुए देख लेंगे तो वो हमसे जलने लगेंगे या वो हमारा सक्सेस हमसे छीनने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये कभी कभी सच हो सकता है अगर आप बुरे लोगों के आसपास हैं, लेकिन आप ऐसा भी सोचिए कि अगर आप अच्छे लोगों के आसपास हैं तो वैसे लोग आपसे इंस्पायर हो जाएंगे, वो भी सक्सेसफुल बनने की कोशिश करेंगे और आपकी वजह से कितने लोग अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से सोचने लगेंगे तो सक्सेस आपकी ड्यूटी लगने लगेगा। आपको लगेगा कि यार मुझे सक्सेसफुल बन के ही रहना है, क्योंकि मैं इस दुनिया को कितना अच्छा बना सकता हूँ और मेरी वजह से और कितने लोग इंस्पायर हो पाएंगे। एक बहुत खूबसूरत कहानी है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की, जो आपको इसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से सिखाती है कि क्यों आपको अलग दिखने से डरना नहीं चाहिए। और उसका लिंक आपके स्क्रीन पर अभी आ गया होगा और मैं नीचे कॉमेंट्स में भी ज़रूर डाल दूंगा। ये मेरा बेस्ट वीडियो जो मैंने कभी बनाया, तो ज़रूर इसको देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आप मेरे फ्यूचर में कोई भी वीडियोस ना मिस करें। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।